बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि अगर आपका अक्षर में नाम गलत हो जाए या आपकी कास्ट यानी रिलीजियस यानी आप किस कास्ट के हैं वहाँ कुछ और लिखा जाए, या फिर आप अनमैरिड हैं उसको मैरिड कर दिया जाए, या आप इंडियन हैं आपको पाकिस्तानी कर दिया जा रहा है, या फिर आप बांग्लादेशी हैं आपको वहाँ पाकिस्तानी लिख दिया जा रहा है। तो अक्षर के अंदर जो मिस्टेक हो रही है और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत से लोगों के मेरे पास केसेस आए हैं। जैसे मेरे पास फिलहाल अभी जो केसेस आए हैं, एक अपने इंडिया के थे, हिंदू कास्ट के थे, उनका वहाँ मुसलमान में डाल दिया और उनको हज में एलिजिबिलिटी भी दे दी कि आप हज के लिए जा सकते हैं। ठीक है। फिर मेरे पास एक केस है, मेरे एक इंडिया ही के थे, उनका पासपोर्ट इंडियन एम्बेसी से बना और वहाँ लिख दिया गया इस्लामाबाद, कि आपका पासपोर्ट इशू ऑफ इस्लामाबाद। फिर एक केस मेरे पास अभी आए हैं जो हैं बांग्लादेश के हैं, उनका मैं ऑडियो प्ले करूंगा। बांग्लादेश के हैं, अनमैरिड हैं, उनको पाकिस्तान की कंट्री लिख दिया गया अक्षर में, और उसके बाद उनको मैरिड भी घोषित कर दिया गया, यानी उस पर लिखा हुआ मैरिड। तो अगर आप इसे सही नहीं कराते हैं तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, कराना ज़रूरी है कि नहीं, होगा तो किस तरह के चेंजेस होंगे, इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले आप इनकी ऑडियो सुने और उसके बाद हम इस पर इंशाल्लाह डिटेल्स में बात करेंगे कि इसको कैसे चेंज कराया जाए, और अगर नहीं चेंज कराया तो कोई तकलीफ है कि नहीं, कोई आगे चल के प्रॉब्लम होगी कि नहीं, इस पर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसा है? ठीक है भाई, ऑनलाइन चेक करना बंद रखा भाई। का मेरा एक प्रॉब्लम है भाई, ऑप्शन में मेरा ऑप्शन में मैं बांग्लादेश का है, मैं बांग्लादेश का आदमी है, लेकिन इधर मेरा ऑप्शन में ये पाकिस्तान रीजन पाकिस्तान कंट्री पाकिस्तान दे दिया ऑप्शन का डॉक्यूमेंट में, और मैं अभी शादी नहीं करा भाई, इधर मैं डिटेल स्टेटस मैरिड दे दिया। अभी ये मैं कैसे एडप्ट करेगा भाई? जिस तरह का आपने इनका देख लिया और जिस तरह का आप इनकी स्क्रीन पे फोटो भी देख रहे हैं अक्षर की, जो इनका नाम है और डेट ऑफ बर्थ ये बांग्लादेश के, इनको पाकिस्तान कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद ये सिंगल है, इनको मैरिड कर दिया गया। ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे यहाँ पास आपको रीजन्स है, यानी आप इंडिया यानी किस कास्ट में है, इनको जैसे मान ली इनका तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है, बहुत से हिंदू को भी मुस्लिम कर दिया गया है। तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या होगी और इसको सही कराना चाहिए नहीं कर, जैसे मेरे पास बहुत सारे केसेस है, बहुत से लोग तो चले भी गए घर अपने अपने मुल्क, और बहुत से लोग जो इसको चेंज कराने के लिए बारे में सोच रहे हैं, या बहुत से लोग सोच रहे हैं कि नहीं कराएं तो क्या दिक्कत है, रहने दे। इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे, वीडियो आखिरी तक देखिएगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको चेंज कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, अपने कफिल को जाके बोलिए कि भाई मेरा ये डाटा प्रॉब्लम आया है। कफिल को इसमें कुछ नहीं करना होता, कफिल को अपने अक्षर में जाना है, अक्षर में जाने के बाद आपका जो डाटा है उसको वापस से उसको रिक्वेस्ट सबमिट कर देना है, इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। अगर कफिल नहीं करता है तो बहुत ही इजी प्रोसेस, जवाजात में आप जाइएगा, अपना पासपोर्ट आपका अकामा लेके जाइएगा, बोलिएगा मेरे अक्षर के अंदर इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है, वो आराम से जवाजात वाले करके दे देंगे। ठीक है। यानी दो रास्ते, ये तो कफिल कर ले या आपको जगह जवाजात से कर ले, इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर जगह। ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ एक दिन का काम है, आप जाके खुद से भी करा सकते हैं। अब हम इसका बताएंगे फायदा है कि लॉस है। अगर मेरा लगा है तो मुझे क्या दिक्कत है, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रहने वाला हूं इंडिया का, अगर मेरे नाम पे अगर पाकिस्तानी लिख भी दिया अक्षर में तो इससे क्या दिक्कत है, मुझे अली वली करे मैं अपने घर चला जाऊंगा 2 साल 10 साल 5 साल तक, इसके लिए कोई मुझे प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो सकती है कि नहीं, इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें 2 ऑप्शन है। सबसे पहले जीएसीए के कानून जो है, जो सऊदी अरब के कानून है, पूरे जीएसीए में आते हैं, यानी कतर, बहरीन, ओमान, मस्कत, यूएई, सऊदी अरब का कानून उस पर लागू होता है। कल आप सऊदी अरब नहीं आते, किसी और कंट्री में जाते हैं, गल्फ में इंशाल्लाह, तो वहां जाने के बगैर वहां कोई अकामा के इशू हो गए या कोई और अदर केसेस हो गए या कोई मसले मसाइल हो गए, तो सऊदी अरब का कानून वहां भी लागू होगा। फिर बोलेगा कि आप सऊदी अरब में, आप तो भले कास्ट हिंदू हैं पर सऊदी अरब अक्षर के अंदर आप मुसलमान आ गए हैं, बोलेगा आप सऊदी अरब में मुसलमान थे, यहाँ हिंदू कैसे हो गए? सऊदी अरब में अब आपका जो पासपोर्ट बंगाली था, बांग्लादेशी था, आप पाकिस्तानी कैसे आ गए, आपके पास पासपोर्ट कैसे पाकिस्तानी आ गए? ये एक अलग केस हो गया, यानी एक प्रॉब्लम आ सकती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी कि फ्यूचर को कोई गारंटी नहीं है। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं हो सकता, आप सऊदी अरब में हैं, कल आपको सऊदी अरब से बाहर जाना है, मूव करना है यूरोप के अंदर, कनाडा, कहीं भी आप हो सकते, लिथुनिया जाए कहीं भी, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल लोग जो है सऊदी अरब में काम करने के बाद 2 साल 3 साल बाद यूरोप की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यूरोप में मूव करने के बाद इंटरनेशनल कानून है कि अगर आप किसी भी गल्फ में 72 आवर्स यानी 3 दिन रहते हैं, तो 3 दिन के बाद सऊदी अरब की पीसीसी या किसी भी गल्फ की पीसीसी आपको रिक्वायर्ड है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट।
जैसे मान लीजिए आप इंडिया के हैं, वहाँ जैसे आप मान लीजिए पुलिस क्लियरेंस निकालते हैं तो उसमें पूरी डिटेल्स आती है, बंदा कहाँ का था, पासपोर्ट कहाँ का था, कौन कास्ट थी, तो उस पर फिर ये मुसीबत हो जाएगी। कल और भी कोई काम है, जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों को पावर ऑफ टर्नी देनी होती है या और भी सौदे के कोई डॉक्यूमेंट जो जरूरत पड़ जाते हैं, तो वहाँ जो जो आपका अक्षर की प्रॉब्लम है वहीं आपको सामने आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप सऊदी अरब में हैं, अगर आपके अक्षर में कोई प्रॉब्लम आ रही है इस टाइप की, चाहे वो कास्ट को लेके, चाहे वो एड्रेस को लेके, चाहे पासपोर्ट को लेके, चाहे नाम को लेके, चाहे कंट्री को लेके, तो आपको इसे सही कराना है। फ्री ऑफ कॉस्ट सही हो तो बस थोड़ी सी मेहनत है, या तो अपने कफिल को बोले, अगर कफिल नहीं कराते हैं तो फिर डायरेक्टली आप जवाजात जाए, जवाजात जाने के बाद तो ईजी प्रोसीजर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना पासपोर्ट, अकामा और अगर ड्राइविंग लाइसेंस वो लेके जाइए, जो भी आपके कंट्री के प्रूफ, ठीक है, और वहाँ जाके दिखाइएगा, इंशाल्लाह हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट से अपडेट करके 24 घंटे के अंदर दे देंगे। नहीं कोई परेशानी, नहीं कोई दिक्कत, नहीं कोई आपसे क्वेश्चन या कोई आंसर किया जाएंगे, क्योंकि आपका सारा डाटा मौजूद है। कफिल भी आपका जाहिर सी बात है आपके अंडर में ही है, आप उसके साथ काम कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने भाइयों के साथ जो भाई इस कंडीशन में हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। कोई कन्फ्यूजिंग में कोई सवाल है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे है, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, आप वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी जल्दी से जल्दी मदद